ज्वेलरी में निवेश करके आपके मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ कट जाती हैं। अब जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है, ऐसा माना जाता है ममता कि भारतीय घरों में हाँ 25,000 टन सोना रखा हुआ है, संदूक में, मंदिर में, हाँ मूर्ति के पीछे, अनाज के ड्रम में, अलग अलग जगह है जहां लोग संभाल के रखते हाँ, हैं। बिल्कुल। और जो लोग लॉकर्स में, बैंक के लॉकर्स में सोना रखते हैं, उनको मैं यहाँ पर आपके कार्यक्रम के माध्यम से सावधान करना चाहता हूँ। आप रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक के लॉकर में ना रखें, हाँ। परंतु जो भी आपके बैंक का लॉकर का रेंट होता है, जो इंश्योरेंस होता है उसमें रखे सामान का, वो मात्र उसका 100 गुना होता 100 है। गुना। यानी कि अगर आपने 2,000 रुपए का आपका रेंट है तो 2 लाख रुपए तक का आपका उसमें इंश्योर्ड है, उसके अलावा आपका वो लॉस हो गया तो वो लॉस की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो वो सोना जो आपने रखा हुआ है उसकी वैल्यू आप निकालें, उसकी वैल्यू करें। और जो नया सोना आप लेना जाना चाहते हैं, मैं तानिश के सीईओ हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। हाँ। उन्होंने सचिन तेंदुलकर साहब को एज एन एम्बेसडर लिया, ये बात लोगों को कन्वे करने के लिए कि आप अपना पुराना सोना निकालिए, उससे नया सोना खरीदिए, हाँ। बजाय आप पैसे से खरीद, क्योंकि पैसे से तो महंगा हो गया है, तो लोगों के रीच के बाहर है। तो पुराना सोना, बहुत सारे लोगों ने ये किया है। आप बड़े ज्वेलर से मेरी बात है, उन्होंने कहा लोग अपना सोना लेके आते थे और कुछ कैश भी ले जाते थे साथ में। मतलब मान लीजिए आप 1 किलो सोना लेकर आए, 1 किलो तो चलिए मैंने ज़्यादा, बहुत कम कस्टमर होंगे, 100 ग्राम लेकर आए 100 ग्राम, और 100 ग्राम लेकर आए और उन्होंने अपना 10-20 ग्राम का कुछ बनवा लिया और बाकी का कैश लेके घर चले गए। ऐसा भी बहुत हुआ है। तो भारतीय घरों में सोने की कमी नहीं है। रिजर्व बैंक का ही जो इस समय भंडार है 880 टन के आसपास का है। तो अगर आपने निवेश किया है तो मेरी राय ये है कि आप उसको लंबे वक्त तक रखें, आराम से रखें और रोज रोज के उतार चढ़ाव से परेशान ना हो। लेकिन केंद्रीय बैंक क्यों रिकॉर्ड सोना कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत टेक्निकल सवाल है ममता। ये क्या 1971 में रिचर्ड निक्सन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे। उससे पहले एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था दुनिया भर में। उसका मतलब होता था कि आपकी करेंसी की वैल्यू आपके पास जितना गोल्ड है उससे डिटरमिन की जाएगी। जितना, मतलब जिसके बाद भंडार है, उस देश को आर्थिक रूप से उतना शक्तिशाली माना जाएगा। वो निक्सन साहब ने वो हटा दिया, उसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे, उसको हटा दिया गया। हटा के डॉलर की दादागिरी, डॉलर का वर्चस्व वहीं से शुरू हुआ और आज तक चलता है। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप साहब की नीतियां इतनी अनिश्चितता से भरी हुई हैं कि शायद डॉलर यहाँ से फेल हो आगे जाके, या कमज़ोर हो जाए और गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाए जो 1971 से पहले होता था। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो कि खूब इकोनॉमिक्स को जानते हैं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, वो धीरे धीरे सोने का भंडार इकट्ठा करे जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद डॉलर फेल हो जाए। तो मैं ये आपकी बात, इसी बात से जुड़ी हुई बात बोलने जा रहा हूँ कि सोने का लगातार बढ़ना इस बात का सूचक है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कहीं कोई ऐसी छुपी समस्या है जो हमें और आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एक, मतलब सोने का बढ़ना जहाँ एक तरफ सोने के निवेशकों के लिए अच्छा है, परंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये खतरे की घंटी माना जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आर्थिक मंदी बड़ी आने वाली है या कोई ऐसा बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है जो कि हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ये डॉलर की बादशाहत पर भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है। मैंने आपको बताया कि डॉलर की बादशाहत को खतरा को लेकर तो अमेरिका में कुछ लॉबी इसको बेचने, सोने को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना इसको ऊंचा। बिल्कुल डॉलर की बादशाहत को खतरा, तो अमेरिका जिस तरीके से अपने आप को ममता आइसोलेट कर रहा है, इसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ पर आके काम ना करें, H1B पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, यहाँ का सामान टैरिफ फ्री ना आए, उस पर टैरिफ बढ़ा दीजिए, कभी इमिग्रेशन को लेके क्रैकडाउन। अमेरिका अपने आप को अलग थलग कर रहा है। तो अमेरिका का अलग थलग करने का मतलब है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था एकदम हिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है ममता कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है। तो अमेरिका के में लागू की गई कोई भी आर्थिक नीति दुनिया भर को प्रभावित करती है। बिल्कुल, अगर डॉलर यहाँ से हिलता है तो मुझे लगता है एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें सोना सबसे ऊपर सामने उभर के आ सकता है। करेंसी तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं हो सकते कि आप ब्रेड सोने के बदले में लेके आए या दूध खरीद के लाएं, परंतु एक वैल्यू का मेजर बन जाएगा, यानी कि किसी भी वैल्यू को माप तोल करने का एक आधार बन जाएगा। और दुनिया भर में सोना आप कहीं भी जाके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाएगा और ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। तो चाइना क्यों खरीद रहा है इतना सोना?
चाइना इसलिए खरीद रहा है क्योंकि चाइना भी चाहता है अंदर से कि डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो। चाइना तो अपनी करेंसी को युआन को बनाना चाहता था, पर युआन में तो अभी वो इतना कामयाब नहीं हुआ है कि युआन दुनिया भर की करेंसी बन जाए। उसको लग रहा है कि सोना एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने यहाँ भंडार इकट्ठा कर लें तो डॉलर के वर्चस्व को हम चैलेंज कर सकते हैं। चाइना के खरीदने की वजह चाइना और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर है, इसके कारण चाइना सोने का भंडार इकट्ठा कर रहा है। और चाइना को भी कहीं लग रहा है कि डॉलर कमज़ोर हुआ तो अगर हमारे पास ज़्यादा सोना हुआ तो हम दुनिया भर पर अपना अधिकार ज़्यादा जमा पाएंगे। तो देखिए, ये है सोने चांदी का मार्केट। ये कब बढ़ेगा कब घटेगा इसके लिए कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको एक और यहाँ पर ज़रूर नोट देना चाहूँगी कि सोने में इन्वेस्टमेंट आप अपनी मर्ज़ी से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मर्ज़ी से करें। ये वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सोने और चांदी के मार्केट के बारे में पूरी जानकारी देना है कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वजह है इसके बढ़ने की और क्या वजह हो सकती है इसके घटने की, फ्लक्चुएशन होगा या नहीं होगा, ये सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो के जरिए देने का मकसद था। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक आसान तरीके से आपको सोने और चांदी के इस बाजार के बारे में बताने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में सारी आपकी छोटी छोटी चीज़ों को हमने नोट किया है, जो आपके सवाल थे वो रखे हैं। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना ताकि सभी लोगों को सोने और चांदी के इस मार्केट के बारे में पता चल सके और निवेश करने से पहले वो सोच सकें। नमस्कार।